कल्पना मैम, आपको मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, झारखंडी नौजवानों की तरफ से आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ। आप भले झारखंड में एक विधायक हैं, लेकिन आप प्रिविलेज्ड हैं। आपको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है और आप उन विशेष अधिकारों से झारखंड के जनमानस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम लोगों ने देखा था आपको मंचों पर स्पीच देते हुए, तो हम लोगों ने ये भांप लिया था कि आप एक अच्छी ऑरेटर हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छी वक्ता हैं और बहुत सम्मान का भाव भी है आपके प्रति और पूरे बाबा के परिवार के प्रति, विश्वम गुरु के परिवार के प्रति। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबों से कि दूसरी बार मौका मिला है, लेकिन झारखंड के नौजवान सड़कों पर क्यों हैं? लगातार 2 बार आप सीएम बने। हेमंत दादा से हम लोगों ने बहुत मिन्नत किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत अनुरोध किया, लेकिन नौजवानों की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही है। आज झारखंड के अंदर जो भी परीक्षा हो रही है, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, और चाहे झारखंड की तमाम नियुक्ति प्रक्रिया हो, कोई भी पारदर्शी नहीं है। और ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर नौकरियां बेच दी जा रही है और इसमें नौकरशाह मिले हुए हैं, और झारखंड के नौकरशाहों के बड़ी स्तर पर इसमें मिलीभगत है और सिस्टम के लोग मिले हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज झारखंड का आम नौजवान सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, केस मुकदमा खा रहा है, पुलिस की लाठियां खा रही है। मैं कहता हूं कि आप एक बार वार्ता करिए ना, एक बार सभी से आप राय लीजिए कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। क्यों झारखंड में परीक्षाएं ठेकेदारी प्रथा के आधार पर होगी? कल्पना, मैं आपसे ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि झारखंड की दीदियों को भी आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज झारखंड के अंदर जो हालात और परिस्थितियां हैं वो रुलाने वाली हैं। जो झारखंड के अंदर की परिस्थितियां हैं वो हम लोगों को बहुत कचोटता है अंदर से। एक नौजवान 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई में ठोकरें खा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जब आपकी सरकार आई तब ये हालात हो गए, ये हालात पहले से है, लेकिन अगर 25 सालों से ऐसे हालात रहे हैं राज्य के अंदर, और आपको अगर पिछले 5-6 बरस में लगातार दूसरी बार मौका मिला है, तो इस मौके का एक रिजल्ट तो दिखना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट सकारात्मक तौर पर नहीं दिख पा रहा है। उल्टा राज्य में हत्या, चोरी, लूट, नौकरशाहों की मनमानी, सीओ ऑफिस की मनमानी, बीडीओ ऑफिस की मनमानी, रजिस्ट्रार ऑफिस की मनमानी, डीसी ऑफिस की मनमानी, पुलिस की मनमानी, ये सब बहुत आम बात हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवानों का मसला है, नौकरी का मसला है, रोजगार का मसला है, नियुक्ति का मसला है, परीक्षाओं का मसला है, परिणाम का मसला है, इसको टाइमलाइन के साथ किया जाए। कोई भी परीक्षा कैलेंडर राज्य के अंदर सही से पालन नहीं हो पाता है, उसके डेट का परीक्षा समय पर नहीं जारी हो पाता है, नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती, हर नियुक्ति प्रक्रिया विवादित हो जाती है, हर परीक्षा में विवाद पैदा हो जाता है, हर जगह पर सेटिंग गेटिंग की बात सामने आती है, सीटों को भेज दिया जाता है, नौकरियां भेज दी जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कल्पना मैम कि आप इस पहलू पर हेमंत दादा से बात करिए, और आप दोनों जब रात में डिनर करें तो आप ज़रूर इसको डिस्कस करें कि राज्य के नौजवानों का हम कैसे भला करेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, मिन्नत करना चाहता हूँ कि आप दोनों राज्य के नौजवानों के एक तरीके से कह सकते हैं उम्मीद की किरण है, क्योंकि नौजवानों ने आपको वोट दिया था, और अगर आप इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाएंगे तो नौजवान बहुत हर्ट हो जाएंगे, बहुत उनको पीड़ा होगी, दर्द होगी, और उनका हृदय बहुत कचोटता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप नौजवानों के मसले पर काम करिए और उनके समस्याओं का समाधान करिए, यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका।